हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल दिनेश सर लाइव स्टडीज लेक्चर के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? देखो, फोर्थ चैप्टर है मैथ्स 1 का। थ्री चैप्टर्स हमने स्टार्टिंग के कंप्लीट कर लिए। ये जो चैप्टर है पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब जो आपने 11th में स्ट्रेट लाइन किया था उसका ही कंटिन्यूएशन पार्ट है। तो 11th का स्ट्रेट लाइन आपको आना चाहिए, लेकिन बहुत से बच्चे हमेशा बोलते हैं कि सर मैंने 11th में ध्यान नहीं दिया था, स्ट्रेट लाइन अच्छे से नहीं सीखा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी बेसिक नीड है 11th की, जो 12th में इस चैप्टर के लिए ज़रूरी है, वो स्टार्टिंग में पहले मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपको अगर 11th का अच्छे से नहीं आता होगा या आप भूल भी गए होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये जो चैप्टर है 4 चैप्टर, इसके अंदर टोटल 3 एक्सरसाइज है, 4.1, 4.2, 4.3। और मजे की बात ये है कि लास्ट ईयर जो ओल्ड सिलेबस था और अब जो न्यू सिलेबस आया है, अप्रॉक्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो ये चैप्टर है ये सिमिलर है। 4.1 जो एक्सरसाइज है ये पूरा का पूरा सेम एज इट इज़ है, जो मैं आज जो है बेसिक्स के बाद स्टार्ट करने वाला हूँ। और पूरा कंटेंट लगभग सेम है, जैसे मैट्रिक्स सेम था वैसे ही। तो कोई नया चेंज इस चैप्टर के अंदर नहीं है, जैसे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बड़े बड़े चेंजेस हैं, वैसा यहाँ पर नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं नया सिलेबस 2020-21 का 12th का मैथ्स 1 चौथा चैप्टर पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन विद बेसिक कंसेप्ट। पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये जो नाम है चैप्टर का, 4th चैप्टर, इस नाम को पहले समझने की कोशिश करो। पेयर्स का मतलब होता है जोड़ी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट दो होता है तो उसे हम पेयर बोलते हैं, बराबर। स्ट्रेट लाइन मतलब कोई एक सीधी लाइन इस तरह से, तो एक स्ट्रेट लाइन है। ऐसे अगर और एक स्ट्रेट लाइन आ जाए तो इस तरह से अगर दो स्ट्रेट लाइन हो तो उसे हम कहते हैं पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। 11th स्टैंडर्ड में जो आपने चैप्टर सीखा था 6th चैप्टर, वो स्ट्रेट लाइन था। स्ट्रेट लाइन के अंदर हमेशा एक लाइन की बात होती थी। अब ये जो 12th में चैप्टर है 4th वाला मैथ्स 1 के अंदर, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसमें हमेशा दो लाइन्स आएगी, वन लाइन एंड अदर लाइन, दो लाइन हमेशा आएगी। सो अब हमें जो भी इक्वेशन फाइंड करना होगा वो दो लाइन से रिलेटेड ही होगा, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब होता क्या, देखो, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन कोई भी दो लाइन्स होती है तो उनका एक तो होता है कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन या इसको ही हम बोलेंगे जॉइंट इक्वेशन। इसका दूसरा भी नाम है जॉइंट इक्वेशन। क्या है ये चीज़? सपोज ये जो पहला लाइन है इसका इक्वेशन ऐसे हो सकता है x + y - 3 = 0। जो दूसरी लाइन है वो है 2x + y - 5 = 0। इन दोनों लाइन का अगर मुझे कंबाइंड इक्वेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मान लो कि ये जो लाइन है इसका इक्वेशन ये, इसको हम ऐसे मान लेंगे, दैट इज u = 0, एंड ये जो दूसरी लाइन है इसको हम मान लेंगे v = 0। इस तरह से u मतलब क्या, ये x + y - 3, दिस इज व्हाट u = 0, और ये v = 0 है, समझो। तो कंबाइन मतलब दोनों लाइन को मर्ज कर देना है, दोनों लाइन को ज्वाइंट करना है। तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, u × v = 0, इस फॉर्मेट में लिखना है। तो ये क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इस चैप्टर का सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट यही है कि किसी भी दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन निकालना, यानी जॉइंट इक्वेशन निकालना। तो ये जॉइंट इक्वेशन का फॉर्मूला है। पहला जो एक्सरसाइज है 4.1, उसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन इस टाइप का होगा कि दो स्ट्रेट लाइन आपको दी गई है, यानी पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, और उनके इक्वेशन भी दिए गए, और बोला जाएगा कि इन पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी दोनों लाइन का कंबाइंड इक्वेशन निकालो इस तरह से, या तो जॉइंट इक्वेशन निकालो। तो आप ये फॉर्मूला यूज करके निकालोगे। कैसे करना मैं सब बताऊंगा धीरे धीरे आपको। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा कि आपको दो लाइंस जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उनका अलग अलग इक्वेशन नहीं दिया होगा, एक जॉइंट इक्वेशन दिया होगा, यानी कंबाइंड इक्वेशन दिया होगा, और उसको स्प्लिट करके दो पार्ट में करना है और दोनों स्ट्रेट लाइन के दो इक्वेशन फाइंड करने होंगे। क्या बताया मैंने? दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहले टाइप का क्वेश्चन में आपको दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन है, दोनों का इक्वेशन अलग अलग दिया होगा। आपको क्या करना है, उसका कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। दोनों लाइन के इक्वेशन को इस फॉर्मूले से मर्ज करके आप एक जॉइंट इक्वेशन निकालोगे, एक। ओके। दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या आएंगे, आपको एक जॉइंट यानी कंबाइंड इक्वेशन दिया होगा, आपको इसको तोड़ के या उसको ब्रेक करके दो अलग अलग फॉर्म में लाना होगा, और इस तरह से दो अलग अलग इक्वेशन फाइंड करने होंगे। तो इस टाइप का जो 4.1 पहला एक्सरसाइज है, इसमें और कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, इसका सीधा इक्वेशन नहीं दिया होगा, और कहा जाएगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप इतना है, इस पॉइंट से गुजरता है, या ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है, या किसी दूसरी एक्सिस को परपेंडिकुलर है, ऐसे कुछ भी दिया होगा। तो आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी बनाना होगा, जो आपने 11th में सीखा था। तो क्या आपको 11th का स्ट्रेट लाइन याद है?
क्या पूरे कंसेप्ट पता है अभी तक? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रिवाइज करा देता हूँ। आपको वापस जाके 11th का कंसेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है इसी वीडियो में। अभी मैंने थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जो बताया, ये 4.1 का कंसेप्ट है, कैसे करना है वो मैं बताऊंगा सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा चलो 11th का बेसिक भी सीख लेते। स्ट्रेट लाइन, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन होगा तो उसका इक्वेशन कैसे बनाना, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इंटरसेप्ट पता है, और बहुत सारी चीज़ें पता हो तो उससे हम किस तरह से, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम एक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं किसी एक स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, ध्यान से देखो। अब 11th का जरा बेसिक देखते हैं हम लोग कि 11th में अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन होता था इस तरह से, अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका इक्वेशन हम लोग कैसे फॉर्म करते थे। मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें स्लोप पॉइंट फॉर्म करके एक था। इसका मतलब क्या, अगर इस लाइन का स्लोप आपको पता है सपोज m, और इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट पता है सपोज x1 y1, तो इसका इक्वेशन कैसे होता था, याद करो, y माइनस इज इक्वल टू एक्स माइनस, इस तरह से था। y माइनस ये जो पॉइंट है y1, उसका y कोऑर्डिनेट है, y माइनस y1, और यहाँ पर x माइनस x1, इस तरह से करते थे। और यहाँ पर जो x वाला है उसके साथ ये स्लोप मल्टीप्लाई करते थे m, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है फॉर व्हाट, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म के लिए ये एक फॉर्मूला है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, 2 पॉइंट फॉर्म क्या था। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब अगर कोई एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स आपको पता है x1 y1 एंड x2 y2, इस तरह से स्लोप नहीं पता है। यहाँ देखो स्लोप पता था, यहाँ स्लोप नहीं पता है, 2 पॉइंट पता है, तो क्या करेंगे, y माइनस इज इक्वल टू एक्स माइनस, इस तरह से होता है। y माइनस y1 फिर y1 माइनस y2 इज इक्वल टू एक्स माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। तो इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला है ये, 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला है। दिस इज फॉर 2 पॉइंट फॉर्म, याद रखना आपको। ओके, दिस इज फॉर 2 पॉइंट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था कि अगर कोई लाइन है, इसका स्लोप पता रहे, सपोज इसका स्लोप पता है और ये y एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है, इंटरसेप्ट c पता है, y इंटरसेप्ट c, तो हम लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। व्हाट इज दिस, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये अलग अलग केसेस है, अलग अलग फॉर्म है। किसी भी स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर स्लोप पता है और इंटरसेप्ट, तो ये फॉर्मूला यूज़ करो। अगर किसी लाइन के 2 पॉइंट पता है तो ये फॉर्मूला यूज़ करो। अगर किसी लाइन का स्लोप और एक पॉइंट पता है तो ये फॉर्मूला यूज़ करो। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है कि मान लो एक्स और वाई एक्सिस है इस तरह से, ओके, एक्स और वाई एक्सिस है, यहाँ पर कोई एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है दैट पॉइंट इज ए, वाई एक्सिस को कट कर रहा है दैट पॉइंट इज बी। इसको हम बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट, दैट इज वाई, दिस इज वाई इंटरसेप्ट, बी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट दैट इज ए प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट, वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट बी इज इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद एक जनरल फॉर्म होता है कि कोई एक लाइन है इस तरह से, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, सो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी कॉन्स्टेंट होते हैं, एक्स का कोएफिशिएंट जो भी होगा उसको ए लेंगे, वाई के कोएफिशिएंट को बी लेंगे और सी कॉन्स्टेंट नंबर होगा। ऐसे किसी भी स्ट्रेट लाइन को हमेशा फाइनल आंसर जब हम लोग लिखते हैं तो इस फॉर्म में लाके लिखते हैं, और कोई भी स्ट्रेट लाइन जनरल फॉर्म में होगा तो इस फॉर्म में होता है। अब नॉर्मल फॉर्म क्या है, देखो कि अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस है इस तरह से, ओके, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट P है, समझो ये P, और P जो है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल ट्रेस कर रहा है दैट इज अल्फा। तो इस ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट समझो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से P है। मान लो इस पॉइंट का डिस्टेंस समझो ये ओरिजिन से P है, इसको कुछ दूसरा नाम दे देते A। तो होगा क्या, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ओके, यहाँ पर अगर मैं ऐसे करता हूँ कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, देखो ये जो है ना, ये वाई एक्सिस को पैरेलल है, वाई एक्सिस को, सो दिस इज वाई, और ये है ना, ये एक्स एक्सिस पर है इसलिए एक्स। सो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा एडजेसेंट अपॉन हाइपो यानी एक्स अपॉन पी होता है। ठीक है, और साइन अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा, ओके, साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा अपोजिट अपॉन हाइपो, वाई अपॉन पी हो जाएगा। सो इसका जो रिलेशन है यहाँ से हम लोग निकालते हैं, इस रिलेशन के हेल्प से एक फॉर्म होता है एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, एक फॉर्म होता है। इसके कॉम्बिनेशन से हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा
तो इस फॉर्म को याद रखना है अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो। अभी इस चैप्टर में आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट आपको मालूम होना चाहिए एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। अब आप सोच रहे होंगे ये रिलेशन आया कैसे, तो देखो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रखता हूँ एक्स इंटू कॉस अल्फ़ा, देखो एक्स अपॉन पी है, ये रख दिया, वाई इंटू साइन अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, वाई अपॉन पी है, और यहाँ पर पी है। सो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, और दोनों का जो अपॉन पी था वो उस साइड गया तो पी इंटू पी पी स्क्वायर हो गया। सो यहाँ पर देखोगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, है ना। तो इस रिलेशन से ये एक आता है रिजल्ट, इसको याद रखना, ये नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन है, ये सब ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है कैसे आ रहा है, जस्ट मैंने समझाने के लिए बताया। तो यहाँ पर अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है, 11th का कंसेप्ट, स्ट्रेट लाइन के अंदर कोई भी सिंगल एक लाइन है उसका इक्वेशन फॉर्म करना है, तो अलग अलग इस तरह से 6 तरीके हैं जिससे आप इक्वेशन बना सकते हैं। कौन सा डेटा दिया है, उस स्ट्रेट लाइन के बारे में कौन सी जानकारी आपको दी है, उसके बेसिस पर। अगर एक स्लोप और एक पॉइंट दिया है तो यू विल यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म। अगर दोनों पॉइंट पता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, 2 पॉइंट पता है तो यू विल यूज 2 पॉइंट फॉर्म। अगर एक स्लोप पता है लाइन का और एक वाई इंटरसेप्ट पता है, वाई इंटरसेप्ट, तो बाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाई इक्वल टू mx प्लस सी। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर 2 इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, वो पता है, वो ए और बी होता है, तो ये इक्वेशन यूज करोगे। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसका जनरल फॉर्म लाना है, फाइनल आंसर लिखना है, तो उसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ से आपको ये भी मालूम है कि स्लोप अगर निकालना हो तो क्या आता है, माइनस ए अपॉन बी, ये स्लोप होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन के अंदर, और नॉर्मल फॉर्म ये होता है। तो अगर आपको इतना आ रहा है तो बस आप एक्सपर्ट हो गए, 11th में मत जाओ, अभी 12th का हर एक क्वेश्चन में अच्छे से बताने वाला हूँ। पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, पहले आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बातें करेंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए इतना लाइन का कंसेप्ट पता होना चाहिए, और कुछ कंसेप्ट पता होना चाहिए जो मैं बता देता हूँ स्लोप से रिलेटेड, आप एक्सपर्ट हो जाओगे। 11th का रिवीजन नहीं करना है, और जैसे जैसे मैं 12th का एक्सरसाइज कराऊंगा उसमें अगर कुछ जरूरत होगी बेसिक की तो वो भी बताऊंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, अगला कंसेप्ट बताता हूँ। कुछ कंसेप्ट जो होते हैं स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड होते हैं जो आपको आना चाहिए, स्लोप से रिलेटेड। अगर कोई एक लाइन है इस तरह से और इसका ये लाइन किसी दूसरी लाइन को पैरेलल है, तो अगर 2 लाइन्स एक दूसरे को पैरेलल है तो दोनों का स्लोप, सपोज इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो ये दोनों सेम होगा, m1 इज इक्वल टू m2। किसी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हो पहले वो भी देख लो, बेसिक एकदम जो 10th में सीखा था। स्लोप को m बोलते हैं। अगर एक लाइन है इस तरह से, यहाँ पर एक पॉइंट है x1 y1 और एक दूसरा पॉइंट है x2 y2, सो स्लोप निकालने के लिए एक फॉर्मूला था, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे हम स्लोप फाइंड करते हैं, याद रखना किसी भी लाइन का स्लोप। दूसरा और एक फॉर्मूला मैंने क्या बताया था अभी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। सो स्लोप इज इक्वल टू, अगर जनरल फॉर्म में है सो माइनस ए अपॉन बी करते हैं, ये जो x का कोएफिशिएंट है वो माइनस में और y का कोएफिशिएंट अपॉन में, तो ये भी एक स्लोप का फॉर्मूला है। तो बेसिकली स्लोप ये होता है, ठीक है, 2 तरीके से निकाल सकते हैं। स्लोप ये भी होता है कि अगर आपको ये जो है एक्स एक्सिस के साथ ऐसे दिया हुआ है कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल करती है, तो स्लोप जो है tan थीटा, इस तरह से और एक स्लोप का फॉर्मूला होता है। ये 3 फॉर्मूले होते हैं स्लोप के बेसिक, एकदम स्ट्रेट लाइन के लिए एकदम बेसिक बताया मैंने, याद रखना। याद क्या रखना, 10वीं में आपने किया ही था ये फॉर्मूला, और ये तीनों याद होना ही चाहिए हमेशा, ओके। जैसे ABCD होती है ना, आप भूलते हो क्या, नहीं, वैसे ये भी नहीं भूलना है। 2 लाइन्स अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम होगा, ये कंसेप्ट याद रखना है अभी। और अगर एक लाइन है, ओके, इसका स्लोप समझो 2/3 है, तो इसको परपेंडिकुलर लाइन जो होगी इसका स्लोप क्या होगा, इसका उल्टा होगा, 2/3 का उल्टा 3/2 और माइनस में होगा। मतलब क्या, सपोज ये जो लाइन है इसका स्लोप m1 है और ये जो लाइन है इसका स्लोप m2 है, सो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2/3 और -3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, -1। यानी 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 -1 होता है। यहाँ से आप देखोगे जो अगर m2 निकालना है तो ये m1 यहाँ है तो -1 अपॉन m1, ये भी एक फॉर्मूला होता है। अगर किसी एक लाइन का स्लोप मालूम है तो उसको परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1 अपॉन m1 करके निकाल सकते हैं। तो क्या सीखा हमने, कोई भी 2 लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों के स्लोप सेम होते हैं। कोई भी 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल और नेगेटिव होते हैं, यानी उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, ये याद रखो, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया किसी स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड। आओ और कुछ बेसिक्स और भी बताता हूँ मैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस को लेके कुछ देखते हैं। क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब, समझो इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस है, एकदम ध्यान से देखना, एक्स और वाई एक्सिस है। इसके बारे में भी थोड़ा बेसिक रिवाइज कर लेते हैं। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, देखो ये इंटरसेक्ट जो है 0 होता है हमेशा, ओके, ये सेंटर बोलते हैं इसको।
ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन 0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0। जो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इस एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले लो उसके लिए y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। y एक्सिस जो होता है इसका इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0। ये दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 10th में आपने सीखा ही था। अब यहाँ पर अगर मान लो कि कोई एक लाइन है, सपोज ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है, एक्स एक्सिस को पैरेलल है और कहाँ से जा रहा है 1 2 3, समझो ये 1 है, ये 2 और ये 3 से जा रहा है। सो हम लोग इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे, किसको पैरेलल है ये लाइन, एक्स एक्सिस को, किसको कट के जा रहा है, वाई को जा रहा है, तो वाई इज इक्वल टू, जिसको कट करके जा रहा है वाई इज इक्वल टू, एक्स को पैरेलल है तो वाई इज इक्वल टू लेना, वाई इज इक्वल टू कितना 3। और ऐसे ही अगर कोई एक लाइन है इस तरह से है जो वाई एक्सिस को पैरेलल है, इस तरह से इट इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, बट सपोज ये 2 से जा रहा है और किसको कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, पैरेलल किसको है, वाई को, तो वाई को पैरेलल है तो एक्स इज इक्वल टू इस तरह से आएगा, एक्स इज इक्वल टू, एक्स को कहाँ कट कर रहा है 2, तो 2। सो स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल होते हैं उनका इक्वेशन हम डायरेक्ट ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अगर वो किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल है तो अगर एक्स को पैरेलल है ये वाला तो y इज इक्वल टू आएगा और y को जहाँ कट कर रहा है वो लेना है। अगर x को पैरेलल है, y को पैरेलल है, y को पैरेलल है इस तरह से तो x इज इक्वल टू लेना है, x को कहाँ कट कर रहा है 2 पर, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इसके अंदर बाकी तो और बहुत सारा चीज़ें आपको पता ही है कि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, यहाँ प्लस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस होता है, तो ये सब अभी नहीं बताऊंगा। इतना अगर आपको पता है तो आप एक्सपर्ट है स्ट्रेट लाइन में। अब आगे चलते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या कंसेप्ट हमें सीखना है फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, वो देखते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले एक एग्जांपल मैं आपको सिखाता हूँ। ऐसे ही सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, ये अगर आपने सीख लिया तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद से भी कर पाएंगे। बिल्कुल ध्यान से देखो, पूरा बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, अच्छे से आपको समझ में आएगा। बहुत ईजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, बच्चों की बहुत डिमांड थी इसलिए इसको किया। इसका सोल्यूशन कैसे होगा, क्वेश्चन क्या है देखो, एग्जाम्पल 1, फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स, ये और ये दिया। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है ये, एक्सरसाइज के पहले जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। सो दो स्ट्रेट लाइन इस तरह से दी हुई है, सपोज ये और ये दो स्ट्रेट लाइन दी हुई है, दोनों के इक्वेशन दिए हुए और हमको बोला इसका कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करो, जॉइंट इक्वेशन। तो कैसे करेंगे, सो सोल्यूशन हम लिखते हैं, ओके, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0 इज, क्या सिखाया था मैं, अगर u इज इक्वल टू 0 है एंड v इज इक्वल टू 0 है तो उसका कंबाइंड इक्वेशन मैंने आपको बताया था अभी, u इंटू वी इज इक्वल टू 0। इस तरह से कंबाइंड इक्वेशन होता है। मतलब आपको क्या करना है, तो अब यहाँ पर इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा, देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस, जो दी हुई लाइंस है उनका कंबाइंड इक्वेशन कैसे आएगा, देखो u क्या है, u मतलब इतना, v दोनों का मल्टीप्लाई करने का, ये जो u है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल नहीं है u, और v मतलब इक्वल के पहले तक, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस 2 इंटू 2x माइनस वाई प्लस 2, और दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या लाना है 0, इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर, मल्टीप्लाई कर दो, हो गया सॉल्व। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, जो ये x है उसका मल्टीप्लाई तीनों में करो, फिर y का मल्टीप्लाई तीनों में करो, फिर 2 का मल्टीप्लाई तीनों में करो, क्या आएगा देखते हैं, x इंटू 2x 2x स्क्वायर, x इंटू माइनस वाई माइनस एक्स वाई, फिर x इंटू प्लस 2 2x, इस तरह से है। फिर y का करो, y इंटू 2x 2x वाई, y इंटू माइनस वाई माइनस वाई स्क्वायर, फिर y इंटू प्लस 2 2y, बहुत लंबा रहा है आने दो, माइनस 2 इंटू 2x माइनस 4x, माइनस 2 इंटू माइनस वाई प्लस 2y, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस 2 और प्लस 2 मिलके मल्टीप्लाई किया तो -4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो। अभी जो पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है उसका एक जनरल फॉर्म होता है, क्या होता है एकदम ध्यान से सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई, अच्छा यहाँ ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। कभी भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक इस तरह से जनरल फॉर्म होता है। ये क्या दिया देखो, ये प्लस भी नहीं दिख रहा आपको, तो इस तरह से। तो हमेशा जो ये आप लाओगे कंबाइंड इक्वेशन इस फॉर्म में ही लाना, ठीक है। ये हम लोग सेकेंड थर्ड एक्सरसाइज में भी एक्स्ट्रा देखने वाले, फिलहाल देखते हैं। एक्स स्क्वायर और कोई है क्या, नहीं, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर लाना होता है 2x स्क्वायर, फिर एक्स वाई देखो यहाँ माइनस एक्स वाई है, फिर 2xy है, इन दोनों को मिला दो, माइनस एक्स वाई और प्लस 2xy मिल गए, प्लस 2 माइनस 1, सो प्लस 1xy आ गया। फिर उसके बाद क्या लाना है, वाई स्क्वायर कहाँ है देखो, ये वाई स्क्वायर यही है, माइनस वाई स्क्वायर आ गया।
फिर 2gx, x वाला टर्म, x कौन है यहाँ पर 2x है और यहाँ पर -4x है। देखो ये 2x और -4x दोनों को मिलाएंगे तो -2x। फिर y वाला टर्म, y कहाँ है देखो 2y और 2y दोनों प्लस है, +2y + 4y। फिर c यानी कांस्टेंट टर्म जिसमें x y नहीं है, कौन है ऐसा, सिर्फ एक ही है -4 = 0। सब के सब कंबाइन होके आ गए। अब हमने जो है इसको इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है, और ये हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज कॉल्ड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। ये जो पेयर ऑफ लाइंस थी, जोड़ी थी, दो लाइन की जोड़ी, उसका कंबाइंड इक्वेशन आ गया। तो इस तरह से 4.1 के सारे क्वेश्चंस को करना है, सारे मतलब 50% क्वेश्चन। जब भी कंबाइंड इक्वेशन बोला होगा, लाओ दो इक्वेशन दिया होगा, दोनों को इस तरह से मल्टीप्लाई कर देना, सॉल्व करना, हो गया। इस फॉर्म में लाना होता है। इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ गिवन पेयर्स ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइंस, यानी जो दी हुई स्ट्रेट लाइंस की जोड़ी है उनका कंबाइंड इक्वेशन ये है। इतना करना बहुत ही आसान है। पहला एग्जांपल आपने देख लिया, पहला टाइप का क्वेश्चन कि दो इक्वेशन दिए उनको ज्वाइंट करके कंबाइंड करना है। अब मैं दूसरा टाइप का एग्जांपल बताता हूँ कि अगर एक इस तरह का कंबाइंड इक्वेशन दिया हुआ, एक ही कंबाइंड इक्वेशन दिया है और हमको बोला इसको स्प्लिट करके दो पार्ट करो, दो अलग अलग इक्वेशन बताओ उसकी। जैसे कि दो इक्वेशन को एक किया ना, अब एक से दो करना है, तो कैसे करना है वो भी देख लो। अब आपके सामने एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया, एग्जाम्पल नंबर 2। क्या है, ध्यान से देखो। फाइंड सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइंस x² - y² + x + y = 0। ये पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन है, यानी दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है। हम लोग को सेपरेट इक्वेशन फाइंड करना है। तो सोल्यूशन लिखते हैं, ओके, टू फाइंड सेपरेट इक्वेशंस फैक्टराइज, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज किसको करेंगे, x² - y² + x + y = 0 को। सो क्या आएगा, क्वेश्चन क्या है देखो, x² - y² + x + y = 0, ये क्वेश्चन है। फैक्टराइज कैसे, देखो इसको एक साथ समझो। a² - b² क्या होता है, दोनों को एक बार प्लस कर दें, एक बार माइनस कर दें, एक बार दोनों को प्लस कर दें और एक बार माइनस कर दें, और यहाँ पर ऑलरेडी x + y है, इस तरह से आ गया। इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इन दोनों में देखो प्लस के इस तरफ और उस तरफ क्या कॉमन है, x + y दोनों में कॉमन है। सो टेक x + y कॉमन। सो क्या आ जाएगा, ये x + y कॉमन आया पूरे में से। सो ये x - y और यहाँ पर ये x + y पूरा कॉमन आया तो +1 बच गया। चलो एक ही हो गया ये, इस तरह से = 0। ये क्या किया हमने, ये x + y और x + y हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से x + y कॉमन आया तो x - y बच गया, और ये पूरा कॉमन आया तो +1 बच गया। अब क्या करेंगे, x + y जो है ना, दिस इज = 0 एंड लिखो, या और लिख सकते हैं x - y + 1 = 0, बिकॉज हम लोग दो अलग अलग इक्वेशन निकाले इसलिए एंड लिखो। सो ये एक आ चुका और ये आ चुका है, आ गए दोनों इक्वेशन। ये पहला लाइन का इक्वेशन है और ये दूसरे लाइन का इक्वेशन है। ओके, कैसे था हम लोग करते, देखो u = 0 और v = 0 होता था, दोनों को मल्टीप्लाई करते थे u × v, और मल्टीप्लाई होके जो आता था ये कंबाइंड इक्वेशन होता था। तो उल्टा कर दिए, कंबाइंड इक्वेशन था, फैक्टराइज करके दो अलग अलग इक्वेशन निकाले, इसको बोलते हैं सेपरेट इक्वेशन। आप लोग लिखे हुए दीज आर सेपरेट इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस, रिक्वायर्ड पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो ये हो गया सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। तो अगर आपको ये आ गया तो समझो आपको पूरा एक्सरसाइज 4.1 आ गया, क्योंकि 4.1 के अंदर दो ही चीज़ करना है। दो लाइन दी होगी इस तरह से, दोनों का ज्वाइंट इक्वेशन या कंबाइंड इक्वेशन निकालो, या तो एक कंबाइंड इक्वेशन दिया है उसका सेपरेट इक्वेशन निकालो। बहुत ही इजी है 4.1, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी तक आपने बड़े बड़े चैप्टर्स किए और ये चैप्टर छोटा चैप्टर है, 3 एक्सरसाइज है। अब यहाँ पर 4.1 का बेसिक हो गया है। चलो आओ मैं और भी कुछ बेसिक्स बताता हूँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते रहो। अब अगला जो कंसेप्ट है उसके अंदर आपको होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 पहचानना आना चाहिए। यानी क्या, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। डिग्री मतलब क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पर सपोज यहाँ दिया है 2 × x⁻², y⁻3, कोई एक टर्म है, प्लस एक दिया है x × y, इस तरह से दिया है। तो यहाँ पर देखो ये जो टर्म है इसके अंदर 2 कांस्टेंट है, उसको नहीं देखना है अभी। जो x और y वेरिएबल है उसके पावर को देखो, इसका पावर क्या है 2 और इसका 3, दोनों को प्लस किया तो क्या आएगा 5। तो इस टर्म का डिग्री हो गया 5।
इस तरह से डिग्री पता करते हैं। अब देखो यहाँ पर x और y, इसका पावर कुछ नहीं है 1, इसका भी कुछ नहीं है 1, 1 और 1 दोनों का मिला के कितना हुआ 2, तो इसका डिग्री क्या हो गया 2। दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ एनी टर्म। इस तरह से डिग्री होती है। अब यहाँ पर देखो एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये एक्स स्क्वायर है, ओके, दिस इज एक्स स्क्वायर, इसका डिग्री क्या होगा, एक्स के पावर में क्या है देखो 2, तो डिग्री इज 2, ओके। यहाँ पर 3xy, नंबर्स को नहीं देखना है, x का पावर कुछ नहीं है तो 1, y का पावर 1, दोनों का पावर 1 है, 1 1 मिलके 2, डिग्री 2। यहाँ पर 2 मत देखो, y का पावर कितना है देखो, y का पावर है 2, y स्क्वायर, सो डिग्री इज व्हाट 2, इस तरह से। अब यहाँ पर 5x है, 5x में 5 नहीं देखेंगे, सिर्फ x का पावर कुछ नहीं दिया है तो 1, डिग्री 1। 2 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, अगर समझो x लेते भी है तो उसका पावर 0 है तो डिग्री 0। सो ये एक इक्वेशन है जिसमें प्लस माइनस के बीच में टर्म्स है, जैसे प्लस के पहले ये है, प्लस के बाद ये है, माइनस के बाद ये है, उन हर एक टर्म्स की डिग्री मैंने पता की, तो ये 2 आ रहा है, 2 2, ये तीनों का तो सेम आ रहा है, बट ये 1 आ रहा है और ये 0, 2 नहीं आ रहा है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 नहीं है, इट इज़ नॉट अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ये डिग्री 2 का होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। तो कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 होगा, सपोज ये है देखो एक्स स्क्वायर, इसकी डिग्री आपको दिख रही है 2 है, डिग्री 2। दूसरा है 3xy, तो नंबर छोड़ दो, x और y, x के ऊपर 1 है, y के ऊपर 1 है, दोनों मिलके क्या हो गया 2, और कोई टर्म है नहीं, तो दो ही टर्म है और दोनों की डिग्री 2 है, बस चलेगा, एक टर्म भी होगा तो चलेगा, सबकी डिग्री सेम होनी चाहिए और वो भी 2 होनी चाहिए। तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं येस दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ये जो है होमोजीनियस इक्वेशन है, 2 डिग्री है इसकी, ओके, तो ये है। अच्छा यहाँ पर देखो ये है क्या, इसकी डिग्री क्या है एक्स स्क्वायर 2, xy 1 1, ये भी 2 है, y स्क्वायर 2 है, 5x, x का पावर 1 तो 1 है, तो ये तीनों तो 2 है, ये 1 आ गया। सो दिस इज नॉट होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। यहाँ देखो x का पावर 2 है तो 2 है, x 1 y 1 दोनों मिलके 2 हो गया, y का स्क्वायर मतलब डिग्री 2 हो गया, तो तीनों भी डिग्री 2 है। सो इसको हम बोलेंगे येस दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, इस तरह से। तो अभी ये जो बेसिक कंसेप्ट हुआ है, आपने ये सीखा कि कब कोई इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 होता है कि नहीं होता है, ये आगे चल के हमको काम आने वाला है, स्क्रीनशॉट लेके रखो, आगे के कंसेप्ट बताता हूँ। अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया होमोजीनियस इक्वेशन इन डिग्री 2, इसका यूज़ कहाँ है वो हम लोग देखेंगे। अब देखो अभी तक मैं आपको बता रहा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी एक जोड़ी होती है, 2 लाइन्स होती हैं। मान लो कि कोई 2 लाइन्स है जो इस ओरिजिन से ही पास होते हैं, इस तरह से, ज़्यादा ऊपर चला गया, ये 2 लाइन से समझो, दोनों लाइन ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, समझो, हाँ, इट इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन। और समझो ना इसका इक्वेशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, और इसका इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। अब होता क्या है, कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से जा रही है इस तरह से, तो उसका इक्वेशन ऐसा होता है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 ही होता है। क्यों, कांस्टेंट नहीं आता है क्या, जैसे देखो ये आता है ना 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 5, ये कब आता है कांस्टेंट, जब वो ओरिजिन से नहीं जाता, कहीं साइड से जा रहा है, यहाँ से, तब उसके साथ x और y के साथ एक कांस्टेंट भी आता है ax प्लस by प्लस c। अच्छा, अगर वो ओरिजिन से जा रहा है तो ये ax प्लस by प्लस c नहीं आएगा, कांस्टेंट नहीं आएगा, क्योंकि ओरिजिन से जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जनरली 2 इक्वेशन है, तो a1x देखो जनरल फॉर्म मैंने आपको बताया था अभी बेसिक में, ax प्लस by प्लस c होता है किसी भी लाइन का इक्वेशन, ओरिजिन से जा रहा है तो ये c नहीं आएगा, कांस्टेंट नहीं आएगा, ओके, डायरेक्ट इज इक्वल टू ax प्लस by इज इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। तो इस फॉर्म में मैंने क्या लिया, a1x प्लस b1y 0 और दूसरी लाइन को a2x प्लस b2y 0। अब इसका अगर मुझे कंबाइंड इक्वेशन निकालना हो, ऐसी 2 लाइन जो ओरिजिन से पास होती है, ये स्पेशल केस है। पहले मैंने जो बताया एक जनरल फॉर्म था कि कोई भी 2 लाइन है उसका जॉइंट इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाता है, लेकिन उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि ax स्क्वायर प्लस ये आया था xy, ax स्क्वायर प्लस xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hx 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ओके, इस तरह का फॉर्म होता है। यहाँ पर कुछ ले सकते हैं hxy, इस तरह से 2hxy ऐसे होता है, ठीक है। सो इस तरह से एक फॉर्म लंबा चौड़ा आता है जो जनरल इक्वेशन के लिए आता है। लेकिन अब अगर ये जो अगर कोई 2 लाइन है ओरिजिन से जाती है
तो इस तरह से होती है। तो इसका क्या आता है आंसर, देखो कंबाइंड इक्वेशन a1x प्लस b1y, इसको मल्टीप्लाई करोगे a2x प्लस b2y में, कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए देखो क्या आता है। a1x का मल्टीप्लाई किया a2x में तो a1 a2 x और x मिलके x स्क्वायर, फिर a1x का b2y में किया तो a1 b2 xy, b1y का इसमें किया तो a2 b1 xy, और b1y का इसमें किया तो b1 b2 y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा a1 a2 x स्क्वायर इस तरह से, प्लस यहाँ से a1 b2 xy कॉमन लिया, मैंने क्या किया दोनों में से जो xy था ना ये कॉमन ले लिया, तो जो बचा वो यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर क्या है b1 b2 y स्क्वायर। तो क्या दिख रहा है आपको कि जब भी कोई दो लाइन्स जो है वो ओरिजिन से पास हो जाए तो एट दैट टाइम क्या होता है, उनका जो कंबाइंड इक्वेशन होता है वो किस फॉर्मेट में है, देखो ax स्क्वायर ये प्लस इसको हम 2h लेते हैं 2hxy प्लस ये जो है ना ये b लेते हैं by स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या आया, ये कंबाइंड इक्वेशन आया, किसका आया, अगर कोई दो लाइन ओरिजिन से पास हो। इसमें और एक्स्ट्रा पार्ट आया क्या, 2gx 2fyc नहीं आया ना, तो ये कंबाइंड इक्वेशन है, इसमें सिर्फ x स्क्वायर आएगा y स्क्वायर और बीच में xy। अभी सबका ना हम लोग ये देखते हैं कि ये डिग्री कितना है। डिग्री देखोगे, अभी आपने डिग्री निकालना सीखा था, x स्क्वायर a को छोड़ दो नंबर है तो 2 है इसकी डिग्री, यहाँ पर x और y का पावर 1 तो इसका भी डिग्री क्या है 2 है, 1 + 1 2, यहाँ b को छोड़ दो y का डिग्री क्या है 2, यानी तीनों की डिग्री सेम है। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन इन डिग्री 2। क्या सीखने मिला कि जब भी कोई दो लाइन, दो स्ट्रेट लाइन अगर ओरिजिन से पास होती है सो उनका जो कंबाइंड इक्वेशन होता है दैट इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ये याद रखना है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा, कोई भी आपको दो इस तरह से इक्वेशन दिया होगा और बोलेगा प्रूफ करो, वेरीफाई करो कि जो इसका कंबाइंड इक्वेशन है दैट इज होमोजीनियस इक्वेशन इन डिग्री 2, तो आपको क्या करना है, सॉल्व करके ऐसा इक्वेशन लाना है और बताना है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, यानी जिसका सबका जो ऑर्डर है ना ऊपर जो पावर है मिल के 2 होना चाहिए, इस तरह का आएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट हुआ होमोजीनियस इक्वेशन इन डिग्री 2, और कोई ऐसी दो लाइंस जो ओरिजिन से पास हो रही है उनका कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, इसको याद रखो क्या था, देखो ये ax स्क्वायर, तो ये पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन का जनरल फार्मूला भी है, ठीक है। एक ये है, दूसरा मैंने क्या बताया, जनरल मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन का इन डिग्री 2 होगा तो ऐसा, अदरवाइज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इतना तो होता ही है, प्लस आगे 2gx फिर प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 भी आता है। ये कब आता है, ये इतना एक्स्ट्रा पार्ट कब आता है, जब ये ओरिजिन से नहीं पास होगा तब ये सब भी आएगा, और दोनों ओरिजिन से पास हो रहे तो सिर्फ इतना आएगा। ओके, ये जनरल इक्वेशन है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ डिग्री 2। तो ये यहाँ तक बेसिक कंसेप्ट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं। अब आगे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है टेक्स्ट बुक के अंदर, जो थियरम 4.3 थियरम है। इसके पहले मैंने जो बताया था थियरम 2 था। क्या है देखो, इसको हम जनरल भाषा में समझते हैं कि अगर कोई एक इस तरह से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इस तरह से होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ डिग्री 2, ओके, तो अगर ऐसा दिया होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये ओरिजिन से जाने वाली दो लाइंस रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ केसेस है कि कभी कभी ये जो ऐसा फॉर्म होता है वो दो लाइंस रिप्रेजेंट नहीं करता, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता। उसके लिए केस है कि जो h स्क्वायर माइनस ए बी है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा होना चाहिए। तो ये क्या है, देखो ये एक थ्योरम है कि अगर कोई एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं चेक करना है दिए हुए इक्वेशन से, तो आप उसके अंदर ये कंडीशन लगाओ कि h स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर या इक्वल है, इसका मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ये थ्योरम है। कैसे, सपोज एक लाइन दिया हुआ है यहाँ पर, देखो x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है या नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन, शो दैट दिस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो कैसे करने का, सीधा ये केस है। देखो ये फॉर्मूला याद रखो, h स्क्वायर माइनस ए बी इसकी वैल्यू निकालने का। अभी h और ए बी कैसे निकालोगे, देखो ये है ना, ये a होता है, कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ओके, इस तरह से। अब इसको कंपेयर करो, देखो एक x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो a की वैल्यू 1 आ गई। 2hxy के साथ 2h है, यहाँ -2 है, तो 2h इज इक्वल टू -2 आया। y स्क्वायर के साथ यहाँ पर b और -3 है, तो b इज इक्वल टू -3 आया, ठीक है। यहाँ पर h की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/2 -1 आ गए। सो h, a और b ऐसे कंपेयर करके निकाल लेना चाहिए होमोजीनियस इक्वेशन से। अभी h स्क्वायर माइनस ए बी जो होता है ना, इसकी वैल्यू चेक करो कितना आ रहा है। h स्क्वायर मतलब -1 स्क्वायर माइनस a इंटू बी, a क्या है 1 इंटू बी क्या है -3, वैल्यू चेक करो। -1 स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 3 3,
1 + 3 कितना है 4, 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है। तो अगर h² - ab 0 से ग्रेटर या इक्वल आ जाए तो फिर ये जो होता है ना, ये जो दिया हुआ इक्वेशन है, हाँ ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये क्या करता है, ओरिजिन से जाने वाली दो होमोजीनियस लाइंस, ऐसे हम बोल सकते हैं, ओरिजिन से जाने वाली दो लाइंस रिप्रेजेंट करता है। क्या क्वेश्चन था कि ये जो दिया हुआ पेयर स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होमोजीनियस फॉर्म में है, तो क्या ये दो लाइंस रिप्रेजेंट कर सकता है? तो पूरा उसको सॉल्व करने से अच्छा हम सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं, h² - ab जो है इसकी वैल्यू निकालते हैं। वो 0 से ग्रेटर है क्या? यस है, मतलब इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर दो लाइन है। अगर ये 0 से छोटा आया, दिस इज लेस देन 0 यानी निगेटिव आया, सो दिस डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये जो इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको एक्सरसाइज के अंदर आएगा, बताओ कि जो दिया हुआ इक्वेशन है वो पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर h² - ab की वैल्यू निकालने का वो निगेटिव नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव या 0 आया तो चलेगा। अच्छा, अगर पॉजिटिव भी आया तो दो केस है, ग्रेटर देन होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। चलो देखते हैं, अगर केस 1 h² - ab की वैल्यू 0 से ग्रेटर आया, 0 से ग्रेटर आया, तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या है, 0 से ग्रेटर है मतलब टू डिस्टिंक्ट लाइंस, यानी क्या कि इस तरह से दो अलग अलग लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर h² - ab की वैल्यू 0 से ग्रेटर है मतलब दो अलग अलग लाइन है। लेकिन अगर 0 आ गया तो h² - ab की वैल्यू, h² - ab की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब क्या, दो लाइन्स है। इस तरह से समझो, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन जो है ना वो भी इसके ऊपर से ही जा रही है। दो लाइन बिल्कुल जैसे ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर से ही जा रही है। इस तरह से देखो, एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट। और अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आ गई, h² - ab जो है उसकी वैल्यू अगर निगेटिव आ गया, 0 से कम आ गया, सो डू नॉट रिप्रेजेंट पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, या तो डज नॉट लिख सकते हो। ओके, चलो ग्रामर में मत देखो यहाँ पर कि h² - ab की वैल्यू अगर 0 से कम आई, निगेटिव आई, तो वो जो दिया हुआ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नहीं करता। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, आपको याद कर लेना। ये जो मैं यहाँ टेबल दे रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है पहला केस कि अगर h² - ab की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो टू डिस्टिंक्ट लाइन रिप्रेजेंट हो रही है। केस 2, अगर h² - ab की वैल्यू 0 है तो दो कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक दूसरा। और अगर h² - ab की वैल्यू निगेटिव है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट अब कवर हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। अब आखिरी कंसेप्ट देख लो बेसिक का, जो 4.1 के पहले दिया हुआ है। वो क्या है कि अगर कोई, जैसे कि एक जनरल लाइन है ax² + 2hxy + by² = 0, ये होमोजीनियस इक्वेशन इन 2 डिग्री है, तो इसका एक ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है, ऑक्सिलरी इन टर्म्स ऑफ m होता है, स्लोप क्या होता है, bm² + 2hm + a। ये कहाँ से आया? तो देखो, ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है, अगर ये दो लाइन्स है, दोनों लाइन का जो स्लोप होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय -h + √h² - ab, ये एक फॉर्मूला होता है, इससे रिप्रेजेंट होता है। और दूसरा एक -h -√h² - ab/b, इसके जो दो स्लोप्स होते हैं इस फॉर्मूले से आते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने देखा था, ऐसा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मेथड आपने किया, तो उससे ये होता है, ऑलरेडी हमको पता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, ऐसे में स्लोप का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब हुआ क्या कि अगर मुझे कोई ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता है m² - m1 + m2 × m इन टर्म्स ऑफ m + m1 × m2। आपने 10th में सीखा था कि अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो हम लोग ऐसे करते हैं ना, x² - α + β × x + α × β = 0, ये करते थे। अल्फा और बीटा क्या थे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर हम लोग स्लोप ले रहे हैं तो x और x की जगह पर मैं m ले रहा हूँ, m² और m, और अल्फा और बीटा की जगह पर m1 और m2 जो दो रूट्स है वो ले रहे हैं। सो ये क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला आपने देखा था। यहाँ पर m1 + m2 और m1 × m2 की वैल्यू की ज़रूरत है, तो ये m1 और m2 को प्लस करो, m1 + m2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो होगा क्या, देखो ये प्लस रूट में जो है और ये सेम माइनस रूट में है, दोनों का बेस सेम है b, दोनों ऐड हो जाएंगे और ये प्लस वाला टर्म और सेम टर्म माइनस में कट हो जाएगा। सो यहाँ -h और -h मिलके -2h
और अपन डिनोमीटर सेम है b। सो ये m1 प्लस m2 हम लोग को मिल गया है, इसका यूज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे। अगर m1 इंटू m2 करेंगे, m1 इंटू m2 ध्यान से देखना, दोनों का प्रोडक्ट किया तो क्या आ जाएगा, ये देखो, ये समझो a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। सो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी कहते हैं ए स्क्वायर यानी माइनस एच का स्क्वायर, सो प्लस एच स्क्वायर है, और माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी का रूट हट जाएगा। सो एच स्क्वायर माइनस ए बी, उसका रूट हट गया। अपॉन में क्या होगा, बी और बी मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करें ना, बी और बी, बी स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस ए बी अपॉन बी स्क्वायर। सो m1 इंटू m2 क्या आया, ए बी अपॉन, अच्छा ए बी अपॉन बी स्क्वायर आया, बी से बी कैंसिल होके क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखता हूँ m1 इंटू m2 इजक्वल टू ए अपॉन बी आया। सो ये हमने कर लिया, हमने क्या किया, सम ऑफ स्लोप्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ स्लोप निकाला। इसका यूज़ करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दें, एम स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 क्या देखो, माइनस 2h अपॉन बी, और m1 इंटू m2 क्या है, a अपॉन बी इजक्वल टू 0, माइनस माइनस ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ b अपॉन में b से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा बी एम स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, b से b कैंसिल 2hm, फिर प्लस b से b कैंसिल, b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। सो ये, सो देखो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गया, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, और बहुत बार हम लोग है ना इसका यूज़ करने वाले हैं। अभी फिलहाल बेसिक कंसेप्ट आपको क्या याद रखना है कि ये जो होमोजीनियस इक्वेशन इन 2 डिग्री है उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन ये होता है, ठीक है। और ये याद रखना है कि स्लोप ऑफ गिवन 2 लाइन्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला माइनस 2h बाई बी, और प्रोडक्ट ऑफ जो दो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स है, जो दोनों का लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट है वो a अपॉन बी आता है। ये 2 फॉर्मूले याद रखो, ओके, और ये ऑक्सिलरी इक्वेशन याद रखो, आगे चल के काम आएगा। तो यहाँ पर जो 4.1 के पहले जितना बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने पूरा डिटेल में बताया, 11th का भी बेसिक बताया। तो स्टूडेंट्स मैं चाहता तो जो ये एक्सरसाइज 4.1 है चैप्टर का सीधे पढ़ाना शुरू कर सकता था। 3 एक्सरसाइज है, एक लेक्चर में एक एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा, 3 से 4 लेक्चर में फिनिश हो जाता है। लेकिन नहीं, मैं आपको डीप में बता रहा हूँ, पूरा कंसेप्ट सिखा के दे रहा हूँ। क्वेश्चन अगर चेंज करके भी आ जाए तो भी आप कर पाओगे। तो फिलहाल जो स्टार्टिंग में जो पूरे आधे चैप्टर का कंसेप्ट मैंने बता दिया है, ओके, इसके साथ ही 11th का भी पूरा बेसिक आपको बता दिया। अब ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हम 4.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और बहुत छोटा एक्सरसाइज है, फटाफट खत्म हो जाएगा। लास्ट ईयर जो एक्सरसाइज 4.1 था इस साल भी वही है, लगभग वही सब सेम है, छोटे छोटे सोल्यूशन है, ज़्यादा बड़ा सोल्यूशन नहीं है। तो मैं सबसे पहले होप आपसे ये करूँगा कि जितना भी मैंने आज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट बताया वो पूरा आप एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, अपनी बुक में लिख लो। ये पूरा बेसिक्स था, एग्जाम्पल्स भी मैंने बताया, एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि एक्सरसाइज में स्टार्ट करूंगा तो एक ही लेक्चर के अंदर पूरा फिनिश भी कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 4.1 स्टार्ट करेंगे। इसके पैरेलल में हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया, जहाँ पर इंटीग्रेशन का बेसिक्स हुआ है, इंटीग्रेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज हुआ है, और साथ में अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो रहा है, और जल्दी ही हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी फिनिश कर देंगे और इंटीग्रेशन को भी कर देंगे। लेकिन आप बहुत पीछे पड़ जा रहे हो, मेरी स्पीड के साथ चलो, जल्दी जल्दी कवर करो, ठीक है। अभी इसके बाद फटाफट नेक्स्ट पार्ट आएगा, डेली आगे आगे के कंसेप्ट आ रहे हैं, पढ़ते रहो। इस सीरीज को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने टेस्ट सीरीज दे दिया है, आज पहला लॉजिक का टेस्ट दिया है, बहुत से बच्चों ने सॉल्व किया, बहुत खुश हुए हैं बच्चे और रिप्लाई भी कर रहे हैं। अभी मैं उसका सोल्यूशन भी आपको देने वाला हूँ, जल्दी आ जाएगा। तो अब टेस्ट सीरीज चलेगा, हर चैप्टर जो मैंने कवर किया उसके ऊपर मैं टेस्ट प्रोवाइड करूँगा और आप उसको सॉल्व करोगे, ताकि आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाओ, देख पाओ कि आपको कितना आ रहा है, ठीक है। अपने दोस्तों को इस सीरीज से जोड़ो, टेलीग्राम में अगर कनेक्ट नहीं हो तो कनेक्ट हो जाओ, दोस्तों को तक इन वीडियो की सीरीज को पहुँचाओ ताकि वो भी पढ़ाई शुरू करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।